सकते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आँखों में जो ड्रॉप्स चलती हैं, आई ड्रॉप्स के भी अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे आई ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स आँख में क्या-क्या हो सकते हैं। के फॉर्म में ही रहती है। आँख एक तरह से यूनिक ऑर्गन है बॉडी का कि जिसमें हम डायरेक्टली दवाई उस तक पहुंचा सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और वो होता है आई ड्रॉप्स के ज़रिए। आई ड्रॉप्स के इफ़ेक्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं आँख पे, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी रेयर होते हैं, बट फिर भी हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि आई ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आँख में। तो यदि हम शुरू से समझें इसमें, तो मोस्ट कॉमनली जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो आँख की सरफेस पर ही होता है, क्योंकि आई ड्रॉप जो है सबसे पहले आँख की सतह पे ही कांटेक्ट में आती है। और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है एलर्जिक। जैसे किसी भी दवाई से हमारी बॉडी में एलर्जी हो सकती है, वैसे ही आँख में भी आई ड्रॉप्स की वजह से एलर्जी हो सकती है। सो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आई ड्रॉप्स के फॉर्म में दी जाती हैं और वो एलर्जी कर सकती हैं। कुछ कॉमन ऐसी दवाइयाँ अगर मैं नाम लूँ तो ब्रिमोनिडीन एक बहुत ही कॉमन दवाई है जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। जो आँख में हम डायलेट करने के लिए ड्रॉप्स देते हैं, ट्रोपिकामाइड या होमेट्रोपिन या एट्रोपिन, इससे भी एलर्जी हो सकती है। इसके साथ में हर दवाई के अंदर एक प्रिजर्वेटिव होता है जिससे कि दवाई की आई ड्रॉप की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकें हम। तो प्रिजर्वेटिव मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो बैक करके होता है, बेंजाइल अल्कोनियम करके। सो ये जो है इससे भी एलर्जी होने का चांस रहता है। और इसके अलावा यदि आई ड्रॉप्स की बियॉन्ड एक्सपायरी हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी आई ड्रॉप में एलर्जी होने का चांस रहता है। सो आँख में जो एलर्जी होती है, स्पेशली आई ड्रॉप्स की एलर्जी, उसके लक्षण क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली इसमें आपको आँख की सतह जो है सरफेस लाल होने लगेगी। जो नॉर्मली आँख की सरफेस होती है वाइट या फिर स्लाइटली येलोइश होती है, वो आँख की सरफेस एकदम लाल हो जाएगी। और ना सिर्फ आँख की सतह बल्कि आसपास हमारी जो पलकें हैं, ऊपर और नीचे की पलकें हैं, उसके आसपास की स्किन है, उसमें भी एलर्जी के लक्षण आने लगते हैं। उसमें स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, स्किन के ऊपर परतें सी बनने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है और इचिंग बहुत होती है। मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है इसका वो होता है इचिंग होना, और खुजली इसमें काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, और उससे परेशान होकर हमारे पास पेशेंट्स फिर आते हैं। यूजुअली इसमें आई ड्रॉप की जो एलर्जी होती है वो तुरंत भी हो सकती है और कुछ टाइम यूज़ करने के बाद भी हो सकती है। जैसे कि कुछ ग्लूकोमा की ड्रॉप्स होती है, जैसे ब्रिमोनिडीन एक ग्लूकोमा की ही ड्रॉप है। सो उसको देने पे किसी को तुरंत एलर्जी ना होते हुए कुछ हफ्तों महीनों बाद एलर्जी डेवलप होना शुरू होती है, क्योंकि बॉडी को टाइम लगता है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसके अगेंस्ट में एलर्जी डेवलप करने में। सो एलर्जी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? उसके लिए सबसे पहले तो जिस ड्रॉप से एलर्जी हो रही है उसे हम तुरंत स्टॉप करते हैं। जैसे अब मैंने बताया कि ब्रिमोनिडीन एक कॉमन ड्रॉप है जिससे एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा ट्रोपिकामाइड, होमेट्रोपिन, एट्रोपिन, इवन ब्रिंजोलामाइड और पाइलोकार्पिन, ये कुछ कॉमन ड्रॉप्स है जिससे एलर्जी होना कॉमन रहता है। और यदि ऐसा होता है तो तुरंत इन ड्रॉप्स को हम बंद करते हैं और साथ में एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट ड्रॉप्स के फॉर्म में ही हम शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें या तो ओलोपैटाडीन का यूज़ करते हैं या फिर थोड़े माइल्ड कैटेगरी के स्टेरॉइड्स जैसे कि फ्लोरोमिथलॉन, लोटेप्रेडनॉल। और अगर ज़्यादा एलर्जी है तो स्ट्रॉन्गर स्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन। ये आई ड्रॉप्स के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और इससे काफ़ी जल्दी इसका इफ़ेक्ट आता है। 1 या 2 दिन में ही मोस्ट ऑफ द एलर्जी के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और साथ में सपोर्ट के लिए हम इसमें आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स भी देते हैं, जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं। ये हेल्प करती है हमारा आँख की सतह को क्लीन करने में, एलर्जेंस को वॉश ऑफ करने में और ओवरऑल एक कंफर्टेबल फीलिंग आँख को देने में। एलर्जी के अलावा दूसरा एक जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है आँख की ड्रॉप्स का, वो होता है स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स का
और ये होता है आँख का प्रेशर बढ़ना, यानी कि ग्लॉकोमा। वैसे तो स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स काफ़ी सेफ रहती हैं, बट होता क्या है कि हमारी कंट्री में स्पेशली लोग केमिस्ट के यहाँ जाके, मेडिकल शॉप पे जाके जस्ट अपनी प्रॉब्लम बता के उनसे कोई भी आई ड्रॉप ले लेते हैं। अक्सर इन ड्रॉप्स में स्टेरॉयड रहता है और उस ड्रॉप को वो फिर लंबे टाइम तक यूज़ करते जाते हैं विदाउट एनी डॉक्टर्स एडवाइस, विदाउट एनी चेकअप्स। सो ऐसी कंडीशन में यदि हम स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए लगातार, बिना कोई चेकअप कराए, बिना डॉक्टर से पूछे, ऐसी कंडीशन में स्टेरॉयड हार्मफुल हो सकता है। और स्टेरॉयड से जो मोस्ट कॉमन इसमें साइड इफ़ेक्ट आता है वो होता है आँख का प्रेशर बढ़ना, और ये ग्लॉकोमा भी कर सकता है। तो यदि ये आँख का प्रेशर ज़्यादा टाइम तक बढ़ा रहता है सो इसको ग्लॉकोमा कहते हैं, और इसमें आँख की नस डैमेज होने लगती है, ऑप्टिक